अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है चीज़ी मटन ब्रेड की रेसिपी। तो चलिए उसके लिए सबसे पहले हम लोग गूंद लेते हैं डो। और डो के लिए हम लोग को चाहिए है ये 2 कप मैंने लिया है मैदा। 2 कप मैदा मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और ये मैंने हाफ कप से कम लिया है मैंने गरम पानी। इसके अंदर 1 चम्मच मैं ईस्ट डाल दूंगी, इंस्टेंट ईस्ट। और इसके अंदर 1 चम्मच डालेंगे हम लोग शुगर, चीनी का। इसको मिक्स करके 3-4 मिनट के लिए रख देंगे। और इसके अंदर हम लोग डालेंगे 1 टीस्पून के करीब नमक। इसको मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करेंगे और इसके अंदर हम लोग ये डाल देंगे जो हम लोगों ने ईस्ट वाला जो है, ईस्ट और चीनी जो है हमने मिक्स की थी, इसको डाल देंगे। इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। ये मैंने चीनी और ईस्ट वाला पानी इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर ये मैं 1 अंडा ऐड कर दूंगी। 1 अंडा ऐड कर दूंगी और इसको मिक्स करेंगे। इसको मैं हाथों से गूंदूंगी। ये मैंने आधा कप लिया है नीम गर्म दूध। दूध हम लोगों ने हस्बे ज़रूरत ही इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसको डो को गूंदेंगे। डो हमें सॉफ्ट ही रखनी है। चीज़ी मटन ब्रेड बनाने के लिए जो डो है, ये जैसे पिज़्ज़े की सॉफ्ट डो गूंदते हैं हम लोगों को, ऐसी ही सॉफ्ट सी डो गूंदनी है। अब इसके अंदर मैं 3 चम्मच ऑयल ऐड करूंगी। इसके अंदर ये देखिए 1 चम्मच, 2 चम्मच और 3 चम्मच मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड किया है। और इसको हम लोग नीच करेंगे। इसको 5-7 मिनट के लिए गूंदेंगे। ये देखिए 5-7 मिनट मैंने इसको गूंद लिया है और ये अच्छे से गूंद गया है। अब इसको मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको ढककर 1 घंटे या 1.5 घंटे के लिए राइस होने के लिए रख दूंगी। तो हम लोग इसको ढककर रख देते हैं। जी तो नाज़रीन, जब तक हमारी डो जो है वो राइस होती है, हम लोग इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। और फिलिंग के लिए जो चीज़ें मैंने ली है वो नोट डाउन कर लीजिए। ये मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज जो हैं वो मैंने नॉर्मली काट लिए हैं। और मैंने 1.5 पाव के करीब जो है बोनलेस मटन लिया था, बड़े बड़े टुकड़े, बड़ी बड़ी बोटियाँ। तो उनको मैंने बस नमक, मिर्च और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से गलाया है, बॉईल किया है और इसे ऐसे श्रेड कर लिया है। ये देखिए। और हमें चाहिए है, ये मैंने 150 ग्राम ली है चीज़, मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। और मसाला जात में मैंने लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सूखी धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी, हाफ टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और हाफ टीस्पून ही सुरख मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून नमक। 1 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। और सिर्फ मैंने 1 हरी मिर्च ली है, ये ऑप्शनल है, आप हरी मिर्च चाहें तो ना लें। और हमें चाहिए है
आधा कप के करीब दूध, 2 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून ही मक्खन और थोड़े से हमें चाहिए हैं ये सफ़ेद तिल। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमने एक पैन लिया है और इसके अंदर हम लोग ये अपना 2 टेबलस्पून मक्खन डाल देंगे और ये साथ ही प्याज डाल देते हैं और इनको सिर्फ थोड़ा सा नरम करेंगे और उसके अंदर फिर लहसुन अदरक डाल देंगे। प्याज थोड़े से ये देखिए नरम हो चुके हैं। हम लोग इसके अंदर अब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे और 2-3 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। ये 2-3 मिनट हमारे अदरक लहसुन को भी भूनते हुए हो चुके हैं। अब हम लोग ये सारे मसाला जार, ज़ीरा, सूखी धनिया, काली मिर्चें, सुरख मिर्च और थोड़ी सी हल्दी और नमक, ये सारा कुछ इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे और मज़ीद 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे। आप इसके अंदर श्रेड किया हुआ ये मटर का हम लोग मटन का जो गोश्त है वो ऐड कर देंगे और इसे मज़ीद 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे। ये भी भून चुका है 2-3 मिनट। अब इसके अंदर हम लोग ये 2 टेबलस्पून मैदा ऐड कर देंगे और इसको मज़ीद 1-1.5 मिनट तक भूनेंगे। अब 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। अब इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे और इसे दूध खुश्क होने तक पकाएंगे। जी तो नाज़रीन ये देखें ये 4-5 मिनट हो चुके हैं हमें पकाते हुए और ये जो मसाला है इसने पैन को छोड़ दिया है, यानी कि पैन से अलहदा होना शुरू हो गया है। इसका मतलब है ये पक चुका है। तो बस 1-8 मिनट में ही हम लोग इसे उतार लेंगे। नाज़रीन अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल प्रो रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी जो न्यू रेसिपीज़ हैं इनकी अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सके। तो अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट। जी तो नाज़रीन डो को 1 घंटा तकरीबन हो चुका है और ये अच्छे से राइस हो चुकी है। अब इसको मैं इसमें निकाल लूँगी और इसको मज़ीद थोड़ा सा नीट करूँगी इस तरह से। देखिए ये नीट हो चुकी है अच्छे से। अब इनको मैं 2 पीसीज में काट लूँगी। अब मैं इसको 2 इक्वल पीसीज में काट लूँगी। इसको साइड पे कर देती हूँ और थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसको शेप देंगे। ये देखिए इसको इस शेप में हम लोगों ने बेल लिया है और अब इसके अंदर हम लोग ये जो पेस्ट है जो हम लोगों ने फिलिंग तैयार की है ये लगाएंगे। इस तरह से ये फिलिंग सारी हम लोग लगा देंगे। और अब इसके ऊपर ये जो मोज़रेला चीज़ है ये हम लोग स्प्रेड कर देंगे इस तरह से।
तरह से, और सारे यूं ये देखें यूं कट लगा लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों साइड्स पे कट लगा लिए हैं। अब हम लोग इस तरह इसको उठाएंगे और इस तरह इसको बंद करते चले जाएंगे, एक उस साइड से और एक उस साइड से, इस तरह से। ये देखिए मैंने अपनी बेकिंग ट्रे में मैदा डस्ट कर लिया है और मैंने ये देखें ये ब्रेड को इस तरह ट्रे में रख लिया है। अब मैं इसके ऊपर ये मैंने एक अंडे की जर्दी ली है और इसके अंदर मैंने 1 चम्मच सिर्फ दूध ऐड किया है, वो मैं इसके ऊपर ब्रश की मदद से लगा दूंगी। और ओवन को मैंने प्री हीट होने के लिए 200 टेम्परेचर पे रख दिया है। इसको मैं 150 डिग्री पे 25 मिनट तक ओवन में बेक करूंगी। ये देखें इस तरीके से हम लोगों ने ये दूसरी भी जो ब्रेड है वो रेडी कर ली है। अब इसके ऊपर भी मैं लगाकर इसको भी ओवन में रख दूंगी। नाज़रीन, इसको ओवन में रखने से पहले हम लोग इसके ऊपर ये अंडे की कोटिंग करने के बाद ये तिल स्प्रेड करेंगे और फिर इसको ओवन में 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। अब मैं इसको 25 मिनट के लिए ओवन में बेक करूंगी। ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया है जी। तो नाज़रीन ये देखिए ये मैंने 25 मिनट के बाद निकाली है ये चीज़ी मटन ब्रेड। ये देखें ये बेक हो चुकी है और कितनी ज़बरदस्त बेक हुई है, मैंने आपको करीब से दिखाई है। और अब मैं आपको दूसरी भी दिखाती हूँ। ये देखें दूसरी भी हमारी बेक हो चुकी है और ये देखिए कितनी अच्छी बेक हुई है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। मैं आपको इसको थोड़ा सा काट कर भी दिखाती हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त चीज़ी सी बनी है। मैं इसको आपको सेंटर से काट कर दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट और चीज़ी बनी है ये हमारी मटन चीज़ी ब्रेड। तो नाज़रीन आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ प्रो रेसिपीज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।